सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत खास ये महीना हो जाता है हर महीने में। जो भी भोले भक्त हैं उनके लिए तो ये खास होता ही है, इसके अलावा शांति के लिए और खुशहाली के लिए भी खास होता है भक्तों के लिए। लेकिन क्या कुछ खास है, कैसे पूजा करते हैं सावन के सोमवारी को, कैसे इसका महत्व और बढ़ जाता है, खास तौर पे पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। और आज तो सोमवार है, सुहागिन महिलाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा कर रही है, कुंवारी लड़कियां भी पूजा कर रही हैं। बहुत महत्व हो जाता है, लेकिन ये महत्व आपको विस्तार से पंडित जी बताएंगे। पहले मैं इनसे परिचय ले लेती हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार जी, मेरा नाम पंडित सुखदेव है जी। सावन मास आरंभ होता है चातुर्य मास से लेकर के। चातुर्य मास में 4 महीने आते हैं और ये सारे के सारे 4 महीने सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, आनंद के लिए नियुक्त किए गए हैं। चातुर्य मास में सबसे पहला मास आता है अपना सावन का मास। सावन में शंकर जी की खास पूजा होती है और इसमें सोमवार का तो बहुत अधिक महत्व है। सावन भादो का जो पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष जिसे कहते हैं, जिसमें जन्माष्टमी आती है। भादो के दूसरे पक्ष में गणपति महोत्सव आता है। उसके बाद अश्विनी की तरफ आ जाएंगे। गणपति महोत्सव समाप्त हो जाने के बाद श्राद्ध पक्ष आता है, यानी कि पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए। और जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है उसके तुरंत बाद में माँ भगवती दुर्गा के नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद चातुर्य मास अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद कार्तिक का महीना आता है, जिसमें पूरे महीने सुबह 5 बजे 4 बजे कार्तिक भगवान की कथाएं, पूजाएं, अनुष्ठान चलती है। और आपने नोटिस किया होगा कि ये कार्तिक का महीना 15 नवंबर के आसपास या 10-11 नवंबर के आसपास समाप्त हो जाता है और इसके बाद शादी ब्याह पार्टियों का युग शुरू होता है, जो कि मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इससे पहले आराध्य देवताओं की, पितरों की, माँ भगवती दुर्गा की विस्तार पूर्वक की पूजा की जाती है। और भोले शंकर तो सबसे भोले हैं, बहुत जल्दी जो प्रसन्न होने वाले। किसी के पास कुछ है नहीं तो एक लोटा सिर्फ जल चढ़ा लो ना, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेल पत्र चढ़ा दो, इतने भोले हैं। भोले और भंडारी भी हैं ये साथ में। भंडार ठीक समझ में आता है वर्ड आपको? जो विश्व के खजाने की चाबी इनके पास है। आप मुझे ये जानकारी दें, महिलाएं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हैं, उस बेलपत्र की भी अपनी एक खास महत्व, खास तौर पे सोमवार को जो बेलपत्र चढ़ता है सावन के महीने में, वो भी सोमवार को बेलपत्र, क्या महत्व है इसके विस्तार से? बेलपत्र का अपने स्थान पे बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शिव ने जब विष अपने अंदर ग्रहण किया तो उसके बाद ठंडी ठंडी चीज़ें चढ़ाने का विधान, बहुत एनर्जी उनके अंदर से निकलने लगी तो उसको शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है ठंडा, दूध चढ़ाया जाता है ठंडा, दही चढ़ाया जाता है ठंडा, बेलपत्र चढ़ाया जाता है जिससे शीतलता आए, ठंडा का आए। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अ डिस्टर्ब माइंड इज़ माइन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड पीसफुल माइंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोल्विंग सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए ठंडे दिमाग से यदि आप काम करते हैं तो आप हर समस्या से निकल सकते हैं आराम से। ये चीज़ें सीखने के लिए है। आपने देखो भगवान शिव के साथ अपना सर्प होता है, पर पार्वती अम्मा के साथ में जो है माँ भगवती जो सवारी करती है, नंदी महाराज पे शंकर जी करते हैं, कार्तिकेय महाराज मोर पे सवारी करते हैं। मोर का और सर्प का बैर होने के बावजूद भी ये एक ही साथ रह सकते हैं। परिवार में 4 लोग आज मिलके नहीं रह पाते हैं। इससे ये सब एक उदाहरण है कि आप भोले शंकर के परिवार से भी ये सब चीज़, हाँ, ये सब सीखे ना, मिलके रहने का सीखे। क्योंकि हर बच्चे का, हर व्यक्ति का अलग अलग माइंड है, अलग अलग कर्म करके वो आया हुआ, उसको वो भोग रहा है, उसके हिसाब से उसे ठीक से चलना चाहिए ना, उसको समझ करके। मैं जानना चाहूँगी कि और क्या कुछ आज के दिन महिलाएं या पुरुष करें जिससे उनका जो, क्योंकि आज तो व्रत भी कई महिलाएं करती हैं। व्रत के बारे में बताना चाहूँगा। व्रत का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल में रखो ना। हम मन के भागे जा रहे हैं। मन का मीनिंग है आपको आज भोजन नहीं करना, नो मीन्स नो, नहीं करना। ये इससे प्रैक्टिस होती है। आप मन को कैसे काबू में करेंगे, ये प्रैक्टिस करने के लिए अपना जो है, आप जब इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि भाई आज खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना। चातुर्य मास में बहुत सारे नियम होते हैं। प्याज लहसुन पूरे 4 महीने नहीं खाना। ये आप अपने मन को सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बात की कि नो मीन्स का मतलब होता नहीं खाना तो नहीं खाना। जब आप अपने मन पे काबू रखना सीख जाते हैं इन छोटी बातों को लेकर के, तो आपको बड़ा आनंद आता है। इसका ध्यान रखेंगे। कैसे इसको और खास बनाया जाए जिससे और फलदायी हो ये? इसका विस्तार होना चाहिए। इसके बारे में ठीक से चर्चाएं नहीं हो पाती है और इसका व्यापक, जैसे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को दिखाएं। बाकी सारी चीज़ें लोग दिखाते हैं। नेगेटिव जो चीज़ें आ रही है बाज़ार में, जो देखने को मिलता है यूट्यूब में, आज जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया
गया बच्चों के दिमाग पे, हमारे दिमाग पे भी, मैं भी बैठ जाता हूँ तो कई घंटे मेरे को पता नहीं चलता निकल जाते हैं। तो बजाय वो सब सुनने देखने की बजाय अगर हम ये अच्छी बातें सुने देखें तो उसको जितना ज़्यादा आप इसे बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इसके लिए। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज कई विधि विधान से महिलाएं व्रत करने की कोशिश कर रही होंगी कि उनका व्रत और ज़्यादा फ्रूटफुल हो और ज़्यादा वो उनको फल मिले, तो उसके लिए क्या कैसे पूजा किया जाता है, पूजा का क्या नियम है? पूजा करने के लिए सुबह जल्दी से जल्दी उठना चाहिए और अपना विचार मन बुद्धि शुद्ध रखना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक करें। बहुत ज़्यादा आपके पास सामग्री नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दें, सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो भी आपका कल्याण हो जाता है। जो व्यक्ति जितना समर्थ है, दूध दही शहद घी शक्कर नाना प्रकार के व्यंजन भोजन के साथ फल फ्रूट के साथ शंकर जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें। जितना इसका विस्तार कर सकते हैं विस्तार भी कर सकते हैं। और बहुत कुछ नहीं है अपने पास तो सिर्फ मत्था टेक ले, नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, उससे भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। भोले हैं ना, मैंने बताया बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले हैं। तो मनोकामना सिद्धि करने के लिए सोमवार के जो खासम खास, क्योंकि व्रत तो हमेशा करो पर सोमवार इसीलिए बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर एक डेट दिए। हवा तो चारों तरफ है, पंखे के नीचे बैठ करके थोड़ा अच्छी लगती है। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है क्या कि कितना बेलपत्र भोले भंडारी? बेलपत्र क्षमता के अनुसार चढ़ाए। 108 चढ़ाने में समर्थ है तो 108 चढ़ाए, नहीं तो आप विषम संख्या में जरूर चढ़ाए। 1 3 5 7 11 और नंबर में। हाँ जी, ये जरूर चढ़ाए, इस तरीके से चढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोमवार के व्रत को पूरा करने के लिए महिलाएं, लड़कियां सभी व्यस्त हैं। व्रत भी रखी हैं? हाँ जी, आज व्रत रखा है हमने। व्रत रखा? हाँ जी। हरी चूड़ियाँ पहनने का अलग नियम है सोमवार को? हाँ, सुहागन पहनती है, सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और हरे रंग की साड़ी, सब कुछ। हाँ, सब जितना हो सकता है, जितना हो सकता है कर सकते हैं, मगर चूड़ियाँ जरूर पहनते हैं। चूड़ियाँ जरूर। आप लोग का भी व्रत है? हाँ जी। तो आपकी तो शादी नहीं हुई है, किस लिए? भोले जैसे पति के लिए? नहीं। हाँ। तो ये देखिए एक एक्साइटमेंट भी है यहाँ पे। देखिए किस तरीके से लोग मंदिर में बैठ चुके हैं। आज सोमवार है, सावन का सोमवार, इसका इंतज़ार भी सुहागन के साथ साथ कुंवारी लड़कियों को भी होता है। मन वांछित फल भी मांगते हैं। यहाँ देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है। आप लोग भी बैठे हैं पूजा करने के लिए? हाँ जी। व्रत है आपका भी? नहीं, व्रत नहीं रखा। अच्छा, पूजा करेंगे? हाँ जी। कुछ मांगेंगे भी पूजा करके? ये ग्रीन क्यों पहना है आज? ऐसे ही मन कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग मन कर रहा था इसलिए भी हैं। आप भी मैडम व्रत है या पूजा करने आई? मेरा व्रत भी और मैं पूजा भी करूँ। पूजा भी है। चलिए देखिए सोमवार का व्रत मेरे ख्याल से लगभग जितने भी हिंदू में जितने लोग हैं ख़ास तौर पे आज सावन के सोमवार को बहुत मानते हैं। और आज और विशेष दिन है नागपंचमी, तो आज के दिन तो हर कोई चाहेगा कि मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। जैसे पंडित जी ने कहा कि अगर 108 बेलपत्र आपके पास हो सकता है तो वो चढ़ाएं, नहीं तो 1 3 5 7 ऐसे करके भी आप चढ़ाएं तो आपको ज़रूर भोले भंडारी आप पे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली।